नमस्कार, डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। मॉर्निंग वॉक पर जाना वर्मा जी की पुरानी आदत रही है। हमेशा की तरह आज जब वह अपने घर से निकले ही थे कि उनके पड़ोसी राजवीर जी भी मिल गए। वैसे तो वॉक पर जाने का उनका कोई पक्का रूटीन नहीं है। जब भी वर्मा जी उनसे साथ चलने के लिए कहते थे तब वे कोई न कोई बहाना बनाकर वर्मा जी को मना कर देते थे। लेकिन आज पहले से ही घर के बाहर चलने के लिए तैयार खड़े थे। वर्मा जी बोले, भाई साहब, आज सूरज कहाँ से निकला है जो आज मेरे बिना बुलाए ही चल दिए। श्रीमान राजवीर जी कहते हैं, क्या बताऊं भाई साहब, तबीयत तो सही नहीं चल रही। डॉक्टर को दिखाया तो उसने सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला है। तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, वह एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है। आज वह मुझे वॉक पर भेजने के पीछे पड़ गई तो मुझे आना ही पड़ा। वर्मा जी को उनकी हालत पर हंसी आ रही थी। राजवीर जी भी साथ में हंस पड़ते हैं। राजवीर जी हरियाणा के रहने वाले थे, पर जब से उनके बेटे की नौकरी दिल्ली में लगी है तब से पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली में ही रहने लगे थे। राजवीर जी, वर्मा जी, कल से आप मुझे भी बुला लिया कीजिए। वर्मा जी, नहीं नहीं, कल मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं आऊँगा। राजवीर जी, क्यों? वर्मा जी, कल हमारे पोते का जन्मदिन है तो आज ही उसके पास जाने के लिए हम निकल रहे हैं। 2 साल हो गए बेटे बहू और पोते से मिले हुए। पवन और बहू हमेशा फोन पर पूछते रहते हैं कि हम अपनी दवाइयाँ समय पर लेते हैं कि नहीं। सच पूछो तो कभी उसने हमें अपने से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। राजवीर जी, भगवान सबको ऐसा ही बेटा दे। एक तुम्हारे बेटा बहू हैं और एक मेरे बेटा बहू, जो पास रहकर भी कभी माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछते, उल्टा बात बात पर हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको माँ बाप की कोई परवाह नहीं, हम जिए चाहे मरे। वर्मा जी, भाई साहब, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब पवन बाजार में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो मैं ये सोचता था कि हमेशा उसकी उंगली ऐसे ही पकड़े रहूँगा और उसको कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दूँगा। जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। उसे MBBS कराने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने भी बेच दिए। कहने लगी, यह तो फिर बन जाएंगे। दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं। मिसेज वर्मा अपने पोते के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक थीं। उन्होंने सारी पैकिंग भी कर ली थी, बस पोते का गिफ्ट लेना बाकी था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि गिफ्ट पोते की पसंद का ही लेकर जाएंगे। पसंद पूछने के लिए फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन करने पर भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। तीसरी बार भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मिसेज वर्मा, वर्मा जी, देखिए ना, पवन के घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मिसेज वर्मा परेशान हो जाती हैं कि भगवान सब ठीक तो है ना, कहीं कोई बात तो नहीं, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सोचते सोचते फिर से फ़ोन मिलाती हैं। इस बार कुछ देर तक बजने के बाद फ़ोन पवन ने उठाया। पवन, हेलो माँ। माँ, क्या हुआ बेटा? तुम दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। पता है मैं कितनी डर गई थी। पवन, माँ, फ़ोन साइलेंट था इसलिए पता नहीं चला। माँ, अच्छा बेटा, हमने यह पूछने के लिए फ़ोन किया है कि कल गोलू का अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। पवन, माँ, इस बार हम उसका बर्थडे नहीं मना रहे।
माँ, क्यों? क्या हुआ बेटा? पवन, माँ, अभी यहाँ मुंबई में नया घर लिया है और कार भी ली है, तो बहुत पैसे खर्च हो गए, इसलिए अब की बार खर्चा नहीं कर रहे। माँ, कोई बात नहीं बेटा, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम सब परिवार वाले मिलकर अपने बच्चे का जन्मदिन मना लेंगे। पवन, पर माँ, अभी उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा। माँ फ़ोन रख देती है और सारी बात पवन के पिताजी को बताती है। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। कई दिनों से बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, पर अब क्या कर सकते हैं। मिसेज वर्मा, अरे हाँ, सुनिए, हम बच्चों को सरप्राइज तो दे ही सकते हैं। वर्मा जी, कैसा सरप्राइज? मिसेज वर्मा, क्यों ना हम जन्मदिन का केक साथ लेकर चलें। हमें अपने पास आया हुआ देखकर कितने खुश होंगे ना। वर्मा जी, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करता हूँ, मैं बाजार जाकर बर्थडे कैप और सजाने के लिए कुछ गुब्बारे ले आता हूँ। टॉफ़ियाँ और केक हम वहीं पहुँचकर शॉप से लेते हुए फिर घर जाएंगे। ठीक है। अगले दिन शाम को दोनों मुंबई पहुँच जाते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलकर वह एक ऑटो में बैठकर पहले मार्केट में पहुँचते हैं। वहाँ से गोलू की पसंद का चॉकलेट केक खरीदते हैं और फिर बेटे के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों बेटे बहू को सरप्राइज देने की सोचकर मन ही मन बेहद आनंदित हैं। कुछ देर बाद ऑटो एक बहुत बड़े घर के आगे आकर रुकता है। पूरा घर रोशनी में जगमग हो रहा था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग अपनी फैमिली के संग आ रहे थे। मिस्टर वर्मा ड्राइवर से पूछते हैं, अरे भाई, तुमने ऑटो को कहाँ रोक दिया? ड्राइवर कहता है, बाबूजी, आपने मुझे यही एड्रेस तो बताया था। मिस्टर वर्मा ऑटो से बाहर निकलकर आते हैं। वे घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट देखते हैं। पवन ने अपनी वाइफ के नाम पर घर का नाम रखा था, प्रभुता विला। उसके नीचे छोटे अक्षरों में बेटे और बहू का नाम लिखा था। मिस्टर और मिसेज वर्मा अपने हाथ में केक के डिब्बे को लिए हुए घर के अंदर जाते हैं। पवन ने बेटे गोलू के जन्मदिन के साथ साथ नए घर के लिए पार्टी रखी थी। पार्टी में शहर के बहुत सारे बड़े लोग फैशनेबल कपड़े पहनकर आए हुए थे और गोलू अपने दोस्तों के संग खेल रहा था। एक बड़ी सी कीमती मेज पर बहुत खूबसूरत बड़ा सा केक रखा हुआ था। सफ़र करके आए होने के कारण मिस्टर और मिसेज वर्मा बेहद साधारण कपड़ों में थे। मिस्टर वर्मा ने साधारण सा कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और मिसेज वर्मा भी साधारण सी साड़ी और सादे तरीके से बाल बांधे हुए थी। एक साइड में खड़े दोनों ही लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कुछ बोले नहीं। शायद पवन के घर का नज़ारा देख लेने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची थी। बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। जो बेटा बचपन में कभी पापा की उंगली नहीं छोड़ना चाहता था, शायद आज उसे उसी पिता की उंगली को पकड़ने में शर्म महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई उन्हें वहां देखता, वे दोनों वहां से चुपचाप चले गए। रात का समय था। सुनसान सड़क पर दोनों चले जा रहे थे, अनजानी मंजिल की तलाश में। घर से बहुत दूर निकल जाने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर थक कर बैठ गए। उम्र के इस पड़ाव पर आकर बगल में रखा हुआ केक का डब्बा मानो उनका उपहास कर रहा हो। सीख, हमारी समझ में हम सिर्फ पैसा और कमाई को ही कैरियर मान बैठे हैं। यही कारण है
कि बच्चे अपना फर्ज भूल जा रहे हैं। माँ बाप ने अपना कर्तव्य रूपी कर्म बखूबी निभाया, तो आखिर क्यों बच्चे अपने माँ पापा से इस तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसा समय तो उनके साथ भी आएगा जब उनके बच्चे ऐसा व्यवहार करेंगे, तब उनका क्या होगा। वर्तमान का यही कटु सत्य है। जिस तरह माँ पापा ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और तकलीफ़ों से बचाया, उसी तरह अब बच्चों का कर्तव्य है कि वह माता पिता के ऋण को चुकाए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।